HTML का नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। इस HTML नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन लोग को देखना क्या है, हमने बताया था टेबल लेआउट के जरिए। टेबल लेआउट के जरिए ये एक वेबसाइट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो MLT कॉलेज का है। इसको बनाना है और सिर्फ टेबल लेआउट का इस्तेमाल करके। एग्जैक्टली ऐसा ही हमको वेबसाइट चाहिए। तो इसमें से क्या है ना, लुक ऐसा ही होगा। कंटेंट आप चाहो इसको कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग मोड में हम लोग रख रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पढ़ने के लिए सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की बात की जा रही है। तो बात आता है कि आपको लेआउट सीखने के लिए ये हमको लगता है एक बेस्ट एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। अब इस एग्जांपल के तहत पेज बाय पेज काम करें हम लोग। तो काम करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर देखना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब स्ट्रक्चर देखना क्यों जरूरी है, एक एक करके कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि एक एक करके करने से पहले हम तुमको दिखाएं, तो अपन क्या कर लेता है ना, इसको इस्तेमाल कर लें, ड्रीम व्यूवर को ही कर लेते हैं। एक एक करके करेंगे हर चीज़। ड्रीम व्यूवर को खोलो। ये थोड़ा लंबा टाइम होगा क्योंकि ये कंप्लीट पेज अपन लोग बनाएंगे डिज़ाइन की मदद से। HTML का डिज़ाइन होगा ये, और कुछ नहीं होगा। हेड वगैरह रहने ही देते हैं। देखते हैं, टेबल एग्जाम्पल लिख देते हैं टाइटल को। TABLE टेबल, TAKMPLE एग्जाम्पल। क्यों टेबल एग्जाम्पल, MLT कॉलेज आना चाहिए ना। तो लो, MLTTESTING टेस्टिंग कर दिया अपन ने, तो ये टाइटल के तौर पे आ जाएगा। अब हमको करना था टेबल टैग लेना है। ये क्या लेना है, टेबल लेना है। विड्थ अपन इसका क्या कर देता है, 100% कर देता है। कितना कर दिया, 100% कर दिया इसके विड्थ को। टेबल अब कितना भी होगा उसका विड्थ 100% होगा। ये मेन कंटेनर हम लोग बना लिए हैं। इस कंटेनर में इसको खोल के रखो सामने, ठीक है। ये जो है तुमको CSS से बना हुआ है, तो एग्जैक्टली अपन को ये नहीं बनाना है। अपन बनाएंगे इसको सिर्फ वेब, ये जो तुमको इस मोड में है ना, सिर्फ और सिर्फ इस मोड में हम इसको बनाएंगे। हम इसको जो है रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते हैं टेबल की मदद से। अब बात आता है, देखो एक ऊपर में देख रहे हो वो TR है। इस TR में कितने TD हैं वो आप देखना चाहते हैं क्या? इस TR में कितने TD हैं, क्या आप ये देखना चाहते हैं? या तो आप ये देखना चाहते हो तो देखो, अदरवाइज क्या है, ये सारे को प्लेस करना पड़ेगा तुमको। सब देखो अलग अलग कंटेंट है। खैर ये डिव से बना हुआ है, लेकिन तुम डिव से नहीं बनाओगे, तुम टेबल से बनाओगे। जब टेबल से बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ये सारा कंटेंट होना चाहिए। दिस ऑल आर कंटेंट्स। वैसे ये जो है बूटस्ट्रैप से बना हुआ होता है। ये जो तुम देख रहे हो, दिस ऑल आर बूटस्ट्रैप्स, कम फ्रॉम बूटस्ट्रैप। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम इसको जो है कर नहीं सकते हो। थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं ना, इसका एक स्नैपिंग टूल है। सबसे पहले तो हमको एक इमेज का एक लिस्ट चाहिए होगा। देखो, इस टेलीफोन के लिए हम एक इमेज ले लेते हैं। कट कट किया है इसको अपन ने, ठीक है। फाइल सेव है। पहले डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, MLT टेस्ट, ठीक है। MLT टेस्ट के अंदर अपन लोग इसको लिख देते हैं ICO-IMG। सब हमको चाहिए होगा। तो जब चाहिए होगा तो हमको सब रखना है। ये हो गया आइकॉन, कुछ नहीं, दिस ऑल आर इमेजेस, नथिंग एल्स। इमेज और टेक्स्ट सेव है। ये तुमको हो गया ईमेल ना, EMAI ईमेल, ICO ईमेल, ओके। नेक्स्ट, देखिए ये जो आप देख रहे हैं फेसबुक वाला, ये देख लिए, ये फेसबुक वाला है। फाइल सेव है, ICO FAC फेस BWO, ठीक है। न्यू ICO फाइल सेव है, ICO TW ट्विटर। अब चलो लास्ट ले लेता हूं मैं, फाइल सेव है गूगल, ICO
जीके बोलो जीएलई गूगल, अब नहीं लेंगे हम इसको, अब हम बस इतना सही काम चलाएगा इसमें। और देखते हो कोई आइकॉन्स की जरूरत है क्या? आइकॉन के नाम पे और किसी का जरूरत है? देखो ये हो गया, आइकॉन के नाम पे और किसी का जरूरत है? देखो ये चारों देख रहे हो, लो इसके लिए भी और कुछ है? वर्डप्रेस है, उसको भी क्यों छोड़े, उसको भी लिख ही लेते हैं। और कोई है जिसको एज आइकॉन आप यूज करना चाहते हैं? नहीं है, आइकॉन्स के नाम पे हो गया। अब लेकिन एक चीज है, देखो लोगो, दिस लोगो, ये लोगो जो है ये भी इमेज है, उठाओ इसको, उठाओ इसको, फिर से फाइल से गए, कॉलेज लोगो। और कोई है? देखो ये तो देख रहे हो, ये तीनों भी जो है इमेज ही है, डायरेक्ट सेव ही मार दो ना, इमेज ही है, सेव इमेज एज डेस्कटॉप एमएलटी वेव, डायरेक्ट सेव कर, ये इमेज है, ये भी इमेज है, सेव इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, सारे इमेजेस सेव कर लिए मैंने इस पेज के। अब इस पेज के सारे इमेजेस को सेव कर लेने के बाद एक इमेज ये भी ले लो ना, इसमें से भी एक इमेज ले लेते हैं। एक्चुअली अभी हमसे ये नहीं बनेगा, ये जो चलते देख रहे हो ये चलते हुए अभी हमसे नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको मार्क्यू लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, मार्क्यू लगा सकते हैं। चलिए तो हम सेव कर लेते हैं इसको, दो इमेज हम दे देंगे, लेकिन अभी जो है इस दो इमेज से कुछ होगा नहीं, बात तुमको हम क्लियर बताते हैं। अब मुद्दे की बात आती है, इसको बनाने का काम करते हैं। देखो सबसे पहले तो ऊपर में एक फुटर है, अपने पास एक ऊपर में क्या है, फुटर है। अब उस फुटर को देखो बनाओ, लेकिन टेबुलर स्ट्रक्चर अगर आपके पास नहीं है तो फिर बहुत परेशानी में आप फंसोगे। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं इस वेबसाइट का टेबुलर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो हम करते क्या है ना, मतलब टेबुलर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होने का बच्चे जो ध्यान में आपको देना है वो क्या देना है वो बता देता हूँ मैं आपको। टेबुलर स्ट्रक्चर ठीक होने का मतलब देखो कि ऊपर के रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो प्रिडिक्ट करना इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम प्रिडिक्ट करना क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन क्या करो ना, टेबल के अंदर टेबल यूज करना चालू करो। क्या यूज करना चालू करो, टेबल के अंदर टेबल चालू करो यूज करना। मतलब कहता है कि जो हम यहाँ बनाए हैं ना पहले टीआर, उसके अंदर एक टेबल बना करके इसको अलगे कर देंगे, इस सेल को इस सेल से कोई मतलब ही नहीं होगा। बात समझे? खैर चलो प्रैक्टिकल करके तो दिखाते हैं। देखो टेबल 100%, तो ये बात समझ जाओ, इसका नाम हम दे देते हैं एक तो, मान लो तुमको दिखाने के लिए, नेम हर का एक प्रॉपर्टी होता है, नेम प्रॉपर्टी, NAME नेम इक्वल्स टू, इसका नेम दे देते हैं, इसका नाम कर देते हैं बॉडी, BODY बॉडी, TAG टैग। तो ये कंप्लीट मेरा बॉडी की तरह काम करेगा। एक्चुअली बॉडी गया कहाँ भाई, बॉडी तो है ही भी नहीं, BODY बॉडी, ये मेरे बॉडी की तरह एकदम काम करेगा।
बात समझे? ये पूरा टेबल जो है मेरा बॉडी है। अब बॉडी बना लिए, अब इस टेबल के अंदर एक टीआर बना रहे हैं। सबसे पहला ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो रो है, एक टीआर बना रहे हैं। इस टीआर का विड्थ देखो कितना होना चाहिए, WIDTI, WIDTI विड्थ इक्वल्स टू कर दो इसका 100%। इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है। अब पूछता है बैकग्राउंड कलर दो, बीजी कलर। अब देखो बीजी कलर क्या है, इससे मैच करवाना है तुमको ना, तो इससे मैच करता हुआ बीजी कलर ले आओ। देख लो कहीं पे मैच कर रहा है उसका कलर, किसमें है, ब्लू में है। तो देखो ब्लू में है, और ब्लू पे जो है थोड़ा सा आई थिंक ये है। लेकिन आप देखोगे कि अगर आपको लगे कि ये नहीं है तो आप चेंज कर लो। ये हो गया मेरा बीजी कलर। ठीक है, ये है मेरा टीआर। लेकिन टेबल के अंदर जो हम टीआर बना रहे हैं ना, ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि इसको अलगे कर देते हैं, टेबले बना देते हैं। यहाँ टेबल विड्थ 100%। ठीक है, अलाइन सेंटर, इस टेबल को ही अलाइन कर दिया सेंटर। अब इस टेबल के अंदर जो ये टीआर है, इस टेबल रो के अंदर अपन को क्या बनना, एक ही टीआर बनाएंगे, एक ही टीआर बनाएंगे। ये पूरा का पूरा एक ही टीआर बना देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मल्टीपल टीडीज देने हैं। क्या देने हैं, मल्टीपल टीडीज देने हैं। तो पहला टीडी देखो, पहला टीडी, इस टीडी का अपन को क्या देना है ना, इसमें एक IMG लगाना है। क्या लगाना है, IMG लगाना है। टीडी में एक इमेज लगाना है, वो जो फोन वाला इमेज देख रहे हो, IMG लगाना है हमको। ओके, तो MMG का सोर्स क्या होगा, तो IMG का सोर्स जो है आपका होगा, क्या नाम था उसका, ICO। देखो सबसे पहले तो इसके फोल्डर को चेंज करो। हम लोग यहाँ रखे हैं ना, ICO टेलीफोन था ना, टेलीफोन था, ये रहा। ओके, ये रहा आपका सोर्स। ठीक है, विड्थ डालने की बात कर रहा है ये, विड्थ कितना होना चाहिए, तो विड्थ कहता है 27, लेकिन हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं 30 पिक्सल। विड्थ 30 पिक्सल, हाइट भी 30 पिक्सल, ताकि गड़बड़ ना हो। इमेज अपने हिसाब से लेगा तो गड़बड़ कर देगा। ये हो गया इसका इमेज। अब इमेज के जस्ट बगल में आप उनको क्या लिखना है, इसका फोन नंबर। इसका फोन नंबर लिखें +9191 6478-6478 -123436। ओके, ये हो गया आपका एक टीआर का कहानी। ठीक है, इस टीआर को, एक टीडी को, अपन टीडी को क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, एक टीडी को क्लोज करने के बाद देखो हम एक और टीडी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक और टीडी बनाते हैं। एक और टीडी बनाए। इस टीडी का जो है इमेज SRC जो है चेंज होगा, क्योंकि इसमें क्या डालेंगे अपन लोग, इसमें डालेंगे ईमेल वाला। तो SRC डालिए, ICO ईमेल। देखिए ICO ईमेल आ गया। ईमेल आईडी बोल रहा है देने के लिए, तो इसमें भी ईमेल आईडी डालने के लिए अपन लोग क्या बोलते हैं कि info@MLTCOLLEG.org। अपन बस देखो इसको क्या कर रहा है ना, सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, कि उम्मीद करते हैं वैसा ही हो जाए। ठीक है, अब क्या कहता है, एक और टीडी जिसमें फॉलोअर्स होगा। टीडी में क्या होगा, इस बार फॉलोअर्स होगा। टीडी में क्या होगा, फॉलोअर्स होगा। एक और टीडी, जिस टीडी में क्या लिखेंगे हम, फॉलोअर्स, FOLLOW, फॉलो अस। ओके, इस टीडी को कर दिया अपन ने बंद। ठीक है, ये टीडी हो गया मेरा बंद। एक टीडी और खोलो। इस टीडी में क्या देना है हमको, फेसबुक वाला इमेज देना है। क्या देना है, फेसबुक वाला इमेज देना है। तो इमेज टैग लगाएं, IMG SRC
फेसबुक वाला ना, तो ठीक है, ICO फेसबुक, ओके, ये ले लिया। विड्थ कितना, विड्थ 30 पिक्सल, एकदम नाप के दो, 30 पिक्सल। हाइट कितना, इसका हाइट भी 30 पिक्सल, ओके। ये हो गया फेसबुक वाला, ठीक है। अब फेसबुक हो गया, इसी तरह से तुम सारा दे सकते हो, चाहो तो तुम TD बदल के दो, चाहो तो सब दे दो, क्या फर्क पड़ता है, सब दे दो यहीं पर। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। देखो पहले तो हमने क्या लिया, फेसबुक वाला लिया पहला, दूसरा में क्या लेना है, फेसबुक हो गया, और दूसरा लेंगे हम ICO फेसबुक, फेसबुक के बाद ट्विटर, ट्विटर, और उसके बाद ये सिर्फ पाथ देना है अपन को, और कुछ नहीं करना है। ट्विटर हो गया, उसके बाद कौन है, ICO गूगल, ये चारों हो गया आपका, ओके। उसके बाद ये टेबल 1, ठीक है, ये TD 1, उसके बाद ये TR 1, उसके बाद ये टेबल 1। एक टेबल अभी हम बंद किए हैं, दूसरा टेबल नहीं बंद किए हैं। दूसरा टेबल देखो, जो सेंटर टेबल है वो खुला ही हुआ है, सिर्फ एक टेबल बंद किए हैं। इसके बाद एक TR बंद होगा, देखो एक TR के अंदर टेबल है ना, एग्जैक्टली ये फॉल्ट तब कर रहा है जब टेबल के अंदर हम डाल, देखो पहला टेबल खोले थे, दूसरा टेबल डाल रहे हैं तो फंस गया। TR के अंदर टेबल डालना था ना, पहला रो के अंदर हम बोले थे तुमको एक टेबल डाल लेने, तो यहाँ पे खोलो क्या, TR खोलो, ठीक है। इस TR के अंदर अपन को क्या करना है, ये वाला बनाना है। देखिए इसको सेव किया मैंने, इसको अपन क्या करेंगे, सेव करेंगे, TD TR टेबल, और यहाँ बंद होगा TR। एक रो का सिर्फ अभी काम किए हैं, फाइल सेव है, फाइल सेव है, सेव है, सेव है, किसमें, टेस्ट वेब में, टेस्ट MSG टेस्ट है ना, इसका नाम रख देते हैं INDEX, ओके। अब देखो इसको चला के दिखाओ, अभी नहीं सही होगा, क्योंकि अभी हाइट विड्थ नहीं, देखो सिर्फ देखो अभी हम पहला लाइन बनाए हैं, क्या बनाए हैं, सिर्फ पहला लाइन बनाए हैं। अब पहला लाइन में है बहुत कुछ ये, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, देख लो, कॉन्टेक्टर्स वगैरह वगैरह सब है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बात समझ गए। तो जब दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात, और दूसरी बात, इसमें देखो लाइन जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये तुमको बॉर्डर की वजह से दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, बॉर्डर की वजह से दिखाई दे रहा है। तो बॉर्डर को खत्म कीजिए, पूरे टेबल का बॉर्डर क्या कीजिए, खत्म कीजिए, BORDER, बॉर्डर 0। इस टेबल का भी बॉर्डर 0, इस टेबल का भी बॉर्डर 0, और इस टेबल का भी बॉर्डर 0। कंट्रोल S, सेव कर लीजिए, इसको रिफ्रेश मारिए। ये बॉर्डर किस, अच्छा दिस इज द, व्हाट इज फॉल्ट, देखते हैं किसकी वजह से आ रहा है। चलो ये रहने दो। अब बात आ रहा है कि सबसे पहला चीज इसमें क्या है, फॉन्ट का कलर भी अपन को सेट करना है। क्या सेट करना है, फॉन्ट का कलर भी सेट करना पड़ेगा। तो जब फॉन्ट का कलर सेट करना पड़ेगा, देखो एक्चुअली तो एक टेबल में एक टैग होता है कलर, लेकिन वो ले नहीं रहा है सब, COLO नहीं ले रहा है। तो जब ये लोग कलर नहीं लेगा, तो हम, तो हमारे पास तो एक ही मजबूरी है, तब हम अपना फॉन्ट टैग यूज करें, FONT फॉन्ट, क्योंकि HTML पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ फॉन्ट, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का फेस टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। साइज, साइज कितना होना चाहिए, साइज होना चाहिए 12 पिक्सल, चलाने दो, इसका डिफॉल्ट है साइज पे, इसको छोड़ दो। साइज हो गया। कलर, कलर इसका क्या होना चाहिए, प्योर व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट को खुले छोड़ दो, कंट्रोल है, देखो इसको,
अब दिखाई दे रहा है तो कुछ हद तक अपना जो है ये काम हो चुका है, कुछ हद तक, 100% नहीं, कुछ हद तक हमने इसको क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। लेकिन अब सबसे पहला चीज तो है इसमें जो है सर, ये देख रहे हैं इधर इतना दूरी पर है, इधर भी देख रहे हैं इतना दूरी पर है, इधर भी देख रहे हैं इतना दूरी पर है। तो जब पहली बात तो ध्यान दो कि अगर तुम इतना करने की बात कर रहे हो कि सब कुछ इतना बीच में ही आए, जैसे इसमें देख रहे हो कि क्या है ना, वेबसाइट एक्चुअली इधर भी मार्जिन छोड़े हुए है, वेबसाइट एक्चुअली इधर भी मार्जिन छोड़े हुए है। तो जो तुम ये मार्जिनल चीज देख रहे हो उसके लिए तुम क्या करो कि क्या करते हैं ना, जो बीच वाला टेबल है तुम्हारा, उसका जो ऊपर वाला टेबल 100% रहने दो, ठीक है, मेन टेबल। लेकिन जो नीचे का टेबल है उसको तुम 90% कर दो। कितना कर दो? 90% कर दो और अलाइन सेंटर कर दो। देखो वो मैनेज हो जाएगा। इसको नहीं करना, इसको देखो मैनेज हो गया, आ गया बीच में। बात समझ रहे? कुछ तो बीच में आ गया ना। अब बीच में आ गया, आप तुम बोलोगे सर ये तो बीच बगल वाला लाइन छोड़ दिया। तो बगल वाला लाइन छोड़ दिया तो टीआर का लाइन भर दो ना, ऊपर वाले टीआर का कलर कर दो। तो चलो टीआर का कलर कर देते हैं, तो टीआर को कलर कर दो। बीजी कलर जो तुम दिए हो, जो कलर दिए हो इस टीआर में, वो ऊपर वाले टीआर में जाके भर दो। ऊपर वाले कलर को वही भर देगा क्योंकि वो तो अलग टीआर है ना। देखो ओके, नहीं ले रहा है, नहीं लेने तो देखने दो। टेबल फॉन्ट, टेबल विड्थ जो है 100% है, ठीक है। नेम जो है इसका ये है, बॉर्डर जो है इसका 0 पिक्सल है। कितना है? 0 पिक्सल है। ओके, और इस टेबल के अंदर जो है एगो टीआर है। इस टीआर का बीजी कलर जो है ये है इतना, ठीक है। और विड्थ करो तो WIDTH, TD है ना, टीआर है ना, WIDTH विथ इक्वल्स टू, इसको करो 100%, 100%। इसका विड्थ कितना हो जाओ? 100% हो जाओ। बीजी कलर क्या हो जाओ? ये हो जाओ। ओके, अब इस टीआर के अंदर ये टेबल है, अब उसके अंदर ये फलना चिलना है। ये सेंट्रलाइज क्यों हो जा रहा है यार? टेबल तो विड्थ 100% है, बॉर्डर जो है 0% है ही। बॉर्डर दो तो इसको 1%, 1 पिक्सल। चलो, इस टेबल को विड्थ दिया इतना, लेंथ दिया इतना, 90% किया है। ये है टीआर, इस टीआर के अंदर ये घुसा हुआ है, इसके अंदर टीटी है, ये टीआर बंद हुआ, ये टीआर बंद हुआ, ये टेबल बंद हुआ, तब टीआर बंद हुआ। ठीक तो है, दिक्कत कहाँ है? इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। ओके, देखो गलती है कहीं ना कहीं, 100% कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि देखो ये टेबल जो है उससे बाहर निकला हुआ है, तो नेस्टिंग में जोल है कहीं ना कहीं। देखते हैं कहाँ है। पहले तो टैब मार के लिख लें, टीआर, टीआर के अंदर ही टेबल। नेस्टिंग में प्रॉब्लम है। देखो टेबल खोला, टेबल के अंदर एक टीआर, टीआर टीआर के अंदर एक टेबल डाल दिया कंप्लीट, टीआर के अंदर क्या डाल दिए? टेबल डाल दिए। तो दिस इज द मिस्टेक बच्चे, क्योंकि टेबल के अंदर तो कोई डाटा हो ही नहीं सकता है ना। टीआर के अंदर नहीं देने का पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा? टीटी के अंदर इसको देना पड़ेगा। किसके अंदर देना पड़ेगा? टीटी के अंदर देना पड़ेगा इस पूरे को, क्योंकि टीआर तो कोई भी डाटा संभाल ही नहीं सकता है। टेबुलर डेटा जो है वही मेरा पूरा टेबल हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखो, एक टीटी बंद किए, दूसरा टीटी बंद किए, ये तीसरा टीटी यहाँ बंद किए, ये तीसरा टीटी बंद किए। अब जो है एक टीटी यहाँ बंद करो, ये टीटी बंद कर रहे हैं। एक टीटी 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 बाद में बंद होगा, सही बात है। पहले टीटी जो है क्या खुला हुआ है, देखो टीआर खुला हुआ है, टीटी बंद है, टीटी बंद है, टीटी बंद है, टीटी बंद है। तो खुला कौन है? टीआर खुला हुआ है, तो पहले तो इस टीआर को बंद करना होगा अपन को। टीआर बंद। अब कौन खुला हुआ है? ये टेबल खुला हुआ है। तो अब देखो ऑटोमेटिकली टेबल बंद होगे करेगा अपने आप। अब टेबल के बाद कौन बंद होगा? टीआर बंद होगा, ठीक है।
इसको बंद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कंट्रोल डैश हो गया सही ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले ऊपर वाले का क्या कर लें हम लोग, ऊपर वाले का जो है सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, ऊपर वाले का जो बॉर्डर दिए हैं 1 पिक्सल तो टेस्टिंग के लिए दिए थे, उसको 0 कर लेते हैं। ओके, ये हो गया मेरा 0। और 0 करने के बाद जो मेरा विड्थ है टीआर का जो, उसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट सेट कर दो, HEIG हाइट, इसको कर दो 32 पिक्सल। कितना पिक्सल? 32 पिक्सल। कंट्रोल F, तो F5। देखो बात समझ में आई? क्लियर? ऑलमोस्ट जो भी तुमको दिख रहा है ऑलमोस्ट तुम्हारे पास तो आ गया है। अब बात आ रहा है कि फॉलोअर्स के बाद तुम देख रहे हो कि सर ये तो बहुत दूर चला गया है। तुमको अब जो दिखाई दे रहा है कि ये फॉलोअर्स के बाद ये सारा चीज तुम चाहते हो सटा हुआ होना चाहिए। फॉलोअर्स में क्या होना चाहिए? फॉलोअर्स में सटा हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, पहले तो इसकी साइज कर देते हैं अपन लोग 80%, पहली बात। और दूसरी बात कि इसमें जो तुमको प्रॉब्लम देखना है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले कर लो क्या, डिजाइनिंग। देखो बच्चा ऐसे ही होवे करता है। अगर टेबुलर लेआउट की बात करते, देखो अब इसका हम एक्चुअल चीज देख पा रहे हैं, कौन टेबल कहाँ पर है। ये टेबल यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो ये जो फॉलोअर्स देख रहे हो, इस फॉलोअर्स में अगर तुम इसको सटाना चाहते हो तो दो बातें हैं। पहला बात तो तुमको क्या निकल के आता है कि फॉलोअर्स के बाद में ये इमेज डाल दो, मतलब इस टीडी को ही हटा दो, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे फॉलोअर्स खत्म होगा वहां से ही सब आना चालू हो जाएगा। तो बेस्ट वही रहेगा कि एक ही टीडी में रखते हैं। ये जो 2 टीडी अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग टीडी ना बना करके फॉलोअर्स के बगल में इसको घुसा देते हैं। ठीक है, तो चलो घुसा। एक टीडी जो एक्स्ट्रा बना रखे हैं ना, फॉलोअर्स के बाद जो एक टीडी बनाए हैं उसको हटा देते हैं। कंट्रोल F। अब देखो वो ऑटोमेटिकली उसमें सट जाएगा। देखो फॉलोअर्स के बगल में आके सट गया, सट गया ना। क्लियर? इधर चीज हो गया। अब बोलोगे कि सर ना इसको इधर करना है, इसको क्या करना है, आपको इधर करना है। तो जो इसको इधर करना है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बीच वाले का हाइट सेट कर लो, बीच वाले का क्या कर लो हाइट, या तो फर्स्ट का जो है विड्थ सेट कर दो। फर्स्ट का विड्थ सेट कर दो, ऑटोमेटिकली वो चला आएगा बीच में। तो फर्स्ट टीआर का जो है, टीआर में फर्स्ट टीडी जो है उसका विड्थ सेट कर दो, WIDTI विड्थ। इसका विड्थ जो है क्या कर देते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट करने जाएंगे तो थोड़ा परेशानी होगा। ठीक है, हम चाहते हैं एक अंदाजा अगर लेके चलना चाहते हो तो परसेंट से लो ना। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100% है, यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा 50%। और तुम क्या चाहते हो कि इसको यहाँ लाने के लिए तो 25% कर दो। इसको कितना कर दो? 25%। तो 25% कर दो। वैसे बाकी तुम कैलकुलेट करना चाहते हो जो तो कर लो ना। देखो कुछ नीचे आया, और घटाना चाहते हो, और घटाना चाहते हो, ठीक है घटा लो। 25% को भी करके कर दो क्या 20%, तो ये अपन ने 20% कर दिया इसको। देखो और घट गया। और क्या चाहते हो कि इसको और बड़ा करके फॉलोअर्स को उधर ले जाना, इसको और बड़ा करना चाहते हो तो ये हो गया 20%, इसको दे दो। 20% हो गया, इसको दे दो बीच वाले को, बीच वाले का विड्थ कर दो WIDTH विड्थ। 20% के जगह इसका विड्थ कितना कर देते हैं 80% करते हैं, 50%, 50%। ठीक है, कंट्रोल है। देखो और सटाना चाहते हो और बढ़ा दो, 60% कर दो। तो देखो मोटा मोटी मेरा ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो इसका कलर कॉम्बिनेशन, एक्चुअली ये जो कलर है वो हमारा जो है एक्चुअल कलर नहीं आ पाया, एक्चुअल कलर नहीं आ पाया है। तो एक चीज जान जाओ, एक तरीका है मेरे पास इसके लिए, बैकग्राउंड में आप बैकग्राउंड इमेज की लगा दो। बैकग्राउंड में क्या लगा दो? इमेज लगा दो ना। अगर चाहते हो एग्जैक्टली यही लेना है और ये नहीं ले पा रहे हो तो इसका कलर कोड या तो तुम खोजो, क्या करो या तो इसका कलर कोड खोज लो। ठीक है, तो कलर या तो तुम इसी को जो है बैकग्राउंड में डालने की तैयारी कर दो। ठीक है, पहला चीज हो गया मेरा, पहला टीआर बन गया। दूसरा टीआर का तैयारी करें। अब तैयारी करते हैं किस टीआर का? दूसरे टीआर का। देख रहे हो पूरा का पूरा इमेज बना के रखे हुए हैं। ये जो है पूरा का पूरा क्या किया हुआ है, इमेज बना के रखे हुए हैं। तो लोगो क्यों लोगे? ये लोगो ही क्यों लोगे? एक काम करो ना, लोगो क्यों लेना, कंप्लीट एज ए इमेज ही एस्टेब्लिश कर लो ना इसको यार, ज्यादा आसान हो जाएगा। स्नैपिंग टू लो, मतलब इमेज बनाना होगा फोटोशॉप में तुमको।
फोटोशॉप में ये सारी चीजें होती है। ये लो, अब देखो इसमें तो लाइन आ गया, फिर से हो गया। इसी को मारोगे फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पर कैप्चर करके रख देते हैं। सेव एज MLT टेस्ट, इसमें रखो इसका नाम हेडिंग है, हेडिंग हो गया। अब देखो यहाँ पर एक टेबल तुमको TR बनाना है। क्या बनाना है? TR बनाना है, और उस जगह पे इस इमेज को लगा देना है, कुछ करना ही नहीं है। उस जगह पे इस इमेज को क्या कर देना है? आपको पेस्ट कर देना है। या तो आप डायरेक्टली वो कर लो, और नहीं अगर लिख के करना चाहते हो कि नहीं इसमें जो है हम लिखना चाहते हैं, तो तुम्हारे हाथ में वो भी है, तुम लिख भी सकते हो। कौन रोकने वाला है तुमको? तुमको जो मन करे तुम वो करो। बात समझ गए? लेकिन अभी हम इसको जो है एज ए इमेज ही लगा देते हैं, नहीं तो और लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो देखो पहला तो TR क्लोज किया अपन ने, दूसरा TR खोला। क्या किया? दूसरा TR खोला। अब इस TR को खोल के इसके अंदर TD चाहिए। अब TD के अंदर क्या लगा दो? इमेज लगा दो। क्या लगा दो? IMG लगा दो। ठीक है। सोर्स क्या दे दो? SRC सोर्स दे दो पहले इसको। heading.jpg जो ऑलरेडी हम बना के रखे हैं, सोर्स इसका आ गया। अब सोर्स आने के बाद इमेज का विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, ये तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो कहते हैं 100%। क्या हो जाओ? 100% हो जाओ। ठीक है। विड्थ, हाइट कितनी? इसकी हाइट मैं फिक्स कर देता हूँ कि 100 पिक्सल हो जाओ। कितना हो जाओ? 100 पिक्सल, नॉट इन परसेंट। हाइट इज नॉट मेजर्ड इन परसेंट, नेवर। देखो आपको कहा सर ये भी तो गड़बड़ हो रहा है, ये भी जो है क्या हो रहा है? गड़बड़ हो गया है। तो जब गड़बड़ हो गया है बच्चे लोग, तो जब गड़बड़ हो गया है तो इसका कहानी क्या है? इसको यहाँ रोकना था तुमको। कहाँ रोकना था? यहीं ना रोकना था। तो जब तुमको उसको वहां रोकना है तो फिर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लगाओ। अगर तुम वहां रोकना चाहते हो तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, एक और टेबल लगाओ। क्या लगाओ? एक और टेबल लगाओ। दूसरे कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस TD के अंदर, इस TD के अंदर हमको एक और टेबल चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक और टेबल चाहिए। ठीक है। जिसका विड्थ कितना होगा? जिसका विड्थ जो है तुमको 80% होगा। कितना होगा? 80% होगा। ठीक है। विड्थ 100% होगा इसका। और अलाइन क्या करेंगे अपन? इसको सेंटर कर देंगे। अलाइन कहाँ कर देंगे? सेंटर कर देंगे। अब इसके अंदर एक क्या खोलेंगे? TR खोलेंगे। उसके बाद क्या खोलेंगे? TD खोलेंगे। अब TD खोल के क्या लगाएंगे? अब वो वाला कोड IMG, इमेज लगाएंगे। SRC डालेंगे। SRC क्या है? SRC heading.jpg SRC। अब बात आता है इसका जो है विड्थ कितना? विड्थ 100%। विड्थ पर देखो जिस कंटेनर में होता है उसका 100% लेता है। हाइट कितना? 100 पिक्सल। ओके। क्लोज, TD क्लोज। देखो यहाँ से जो है TR खुला, TD खुला, तो TD बंद हो गया। जब TD बंद हुआ है यहाँ, TR बंद होगा। कौन बंद होगा यहाँ? देखो टेबल खुला, TR खुला, TD खुला, तो TD बंद, TD बंद, TR बंद, टेबल बंद। ठीक है। और उसके बाद फाइनली कौन बंद? TD बंद। और उसके बाद कौन बंद? TR बंद। ठीक है। अब सेव करो। देखो ऑलमोस्ट वैसा हो गया होगा जैसा अपन लोग चाह रहे हैं।
देखो आ गया, बीच का सेक्शन बन गया। देखो टेबल का यूज क्या है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, इतना बड़ा एग्रो चाहिए हमको। क्या चाहिए इतना बड़ा? ये सब नहीं आएगा अभी, ये सब ज्यादा खुशी मत कर लेना, ये सब सीएसएस के बिना नहीं होता है। लेकिन कम से कम ऐसा तो दिखना चाहिए, कम से कम जैसा ये है ऐसा तो दिख जाना चाहिए ना कि कॉन्टैक्ट है, यहाँ ई लर्निंग है, यहाँ अपडेट है। ये चीज तो हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा? ये आराम से होगा। तो एक और टेबल क्या है, एक और टीआर, सॉरी एक और टेबल नहीं, एक टीआर का काम कर दिए हैं, दूसरे टीआर का काम कर दिए हैं, और एक और टीआर बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं? एक और टीआर बना रहे हैं। ये लो, सबसे पहले तो इस कोड को तो यहाँ पे डाल ही देते हैं। एक और टीआर आ गया। इस टीडी में टेबल का विड्थ 80%, अलाइनमेंट सेंटर ही रहेगा। अब इसके अंदर का काम देखते हैं क्या है। पहला हो गया टीआर, पहला हो गया टीडी। टीडी में इसमें कोई चीज जो है, इसमें जो है टीडी, इसमें कहीं भी टीडी क्या क्या लिखा हुआ है सिर्फ वो देखो, ठीक है। जो जो लिखा हुआ है वो देखो, उस टीटी में वो डालना है। तो पहला टीटी होम, HOME होम, फिर से टीटी, ठीक है। इसमें ABOUT अबाउट, टीटी क्लोज, फिर से टीटी। इसके अंदर ACADEMIC एकेडमी, टीटी क्लोज, फिर से टीटी। इसके अंदर CAMPUS कैंपस, टीटी क्लोज, फिर से टीटी। कैंपस के बाद EXTRACURRICULAR एक्स्ट्रा सर्कुलर, फिर से टीडी। टीडी के अंदर UPDATES अपडेट्स, फिर से टीडी क्लोज, ठीक है। फिर से टीडी, टीडी के अंदर ELEARNING लर्निंग, टीडी क्लोज, ठीक है। फिर से टीटी, ई लर्निंग के बाद कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, टीटी क्लोज, कंट्रोल एच। देख लो करके क्या स्थिति है तुम्हारे वेबसाइट का। अच्छा, मेरे वेबसाइट का स्थिति कुछ ज्यादा ही बुरा आ रहा है, क्यों? देखते हैं। ये अपन लोगों का हेडिंग आ गया, टीआर क्लोज हो गया, टीआर खुला, टीडी खुला, ठीक है। टेबल विड्थ हुआ 100%, अलाइनमेंट हो गया सेंटर, ओके। उसके अंदर टीडी टेबल हो गया, टीआर खुला, टीडी खुला होम, टीडी बंद, टीडी खुला अबाउट अस, टीडी बंद, टीडी खुला एकेडमिक, टीडी बंद, टीडी खुला कैंपस, टीडी बंद, टीडी खुला ये बंद, टीडी खुला, टीडी बंद। ये देखो, गलती करोगे तो यही सब हो जाएगा। टीडी खुला, टीडी बंद, टीडी खुला, टीडी बंद, टीआर खुला, नहीं टीआर बंद हुआ, टेबल बंद हुआ, टीडी बंद हुआ, टीआर बंद हो गया। मतलब तीसरा जो है अपना बंद हो गया। 1 2 और तीसरा रो का कोड हम लोग कर दिए, लेकिन ये तीसरा रो कोड आ क्यों नहीं रहा है भाई? क्या रीजन है? टीडी यहाँ पे खुला, यहाँ पे टीआर खुला, ठीक है, टीआर बंद हुआ है। यहाँ पे टीआर जब बंद हुआ, TABLE टेबल WIDTH विथ 100% अलाइन सेंटर, टीआर जो है खुलो, ठीक से लिखो, टीडी, टीडी खुला, टीडी बंद हुआ, 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 टीडी खुला, टीडी बंद हुआ। उसके बाद टीआर बंद हुआ, उसके बाद कौन बंद हुआ? टीआर बंद हुआ, टेबल बंद हुआ, उसके बाद कौन बंद हुआ? टीडी बंद हुआ, उसके बाद कौन बंद हुआ? टीआर बंद हुआ, तो ठीक तो है। आर के रौनक
उसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, मेरा वो सारा का सारा डाटा ही गायब हो जा रहा है। टी आर खुला, टी डी खुला, आई एम जी लग के आई एम जी बंद हुआ, टी डी बंद हुआ, टी आर बंद हुआ, टेबल बंद हुआ, टी डी बंद हुआ, टी आर बंद हुआ। ठीक है, इस टी आर के बाद एक और टी आर खुला जिसके अंदर टी डी है, उसके अंदर टेबल है, उसके अंदर टी आर है, टी आर के अंदर टी डी है, टी डी है, टी डी बंद है, टी डी है, टी डी बंद है, टी डी है, टी डी बंद है, टी आर बंद है, टेबल बंद है, टी डी बंद है। फिर रौनक गया तो गया कहाँ भाई? गया तो गया कहाँ, देखो तो मेरा सीक्वेंसिंग तो सही दिखा रहा है, मेरे सीक्वेंस में तो प्रॉब्लम हमको नहीं लग रहा है, मेरा सीक्वेंस तो हमको सही दिख रहा है। होता क्या है जानते हो? गया कहाँ यार, ये रौनक चला कहाँ गया? यहाँ है। ओहो, ये यहाँ है, इसका मतलब ये सब भी यहाँ है। समझे? है ना? एक्चुअली डाटा आया है सारा का सारा, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड कलर का जो है वाइट है, तो वो तो ध्यान ही देना भूल गए हम लोग कि हम लोग फॉन्ट को वाइट कर रखे हैं। तो ठीक ही तो है, अपना नेक्स्ट काम को आधा पे छोड़े ना हम लोग, इसीलिए तो प्रॉब्लम में फंस गए। आधा पर क्यों छोड़े? ये क्या कहता है, ब्लू कलर में है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस कलर में है? ब्लू कलर में है, तो बैकग्राउंड ब्लू कीजिए ना, चलिए ना। बैकग्राउंड किसका ब्लू कीजिएगा? उस टी आर का, जिस टी आर में आपको एक के को कर दीजिए बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, बैकग्राउंड कलर ब्लू लीजिए, आ गया जगह पे। आप समझ गए? ये जो H1 लगाए हो, थोड़ा H1 को हटा लो। H1 क्यों लगा रखे हो? तो हम जबरदस्ती टेस्टिंग के लिए रखे थे H1। H1 को हम क्या कर ले रहे हैं, हटा ले रहे हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम चाहते हो कि बोल्ड हो सबका सब, तो सबको बोल्ड कर लो, तो बोल्ड कर लो। तो बोल्ड के लिए कौन सा टैग है? बी टैग है। बी को यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक कहते हैं कि जो है बी टैग रहने देना, तो लो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल एस F5, देखो ये बन गया। अब बन तो गया, लेकिन तुम कहोगे कि जो है बन तो गया है सर, लेकिन जो हो क्या गया है, थोड़ा सा और हम लोग इसको मैच करवा सकते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको और मैच करवाया जा सकता है, थोड़ा सा। तो ये जो थोड़ा सा मैच करवाने का बात है बच्चे लोग, क्यों नहीं मैच होगा? आराम से मैच होगा। पहले तो इसका साइज बढ़ा लो, पहले इसका क्या कर लो, विड्थ बढ़ा लो, हाइट। पहले तो इस टी आर का हाइट बढ़ा लो, उसके बाद उसका जो है वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर देंगे। टी आर है ना, इस टी आर का, इसी टी आर में सब चीज़ है। इसकी हाइट सेट कर दो। हाइट कितना देना चाहते हो, कर लो 40 पिक्सल, देखेंगे क्या होता है। 40 पिक्सल। और वर्टिकल अलाइनमेंट भी अलाइन सेंटर, टेबल में ही होता है सिर्फ वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल होगा। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होगा? मिडिल होगा। देखो, देखो बीच में हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट करके। ये काम आप यहाँ भी कर सकते हो, किसका अलाइनमेंट आप चाहते हो मिडिल में करना, तो ये काम आप यहाँ भी कर सकते थे। कहाँ था मेरा सबसे ऊपर वाला लाइन? सबसे ऊपर वाला लाइन यहाँ है ना, टेबल का टी आर, टी डी, टेबल, टी आर। ये जो टी आर है, इसका भी वर्टिकल अलाइनमेंट आप लोग सेट कर सकते हो, वी अलाइन मिडिल। तो सारा डाटा कहाँ आएगा? मिडिल में आएगा। देखो तो नहीं लिया है, लेता तो आ जाता। टी आर टेबल हो गया, टी आर,
वर्टिकल अलाइनमेंट। चलो ठीक है, अभी के लिए जो है ना ये एक्चुअली अलाइन ही है, क्योंकि सारे कंटेंट को अलाइन करने की कोशिश नहीं करता है। देखो जो है मेन ये वाला देख रहे हो ना अलाइन हो गया है, जिस वजह से ये भी अलाइन होते चला जा रहा है। अब हमको करना ये पड़ेगा कि इसको तुमको अलग टीडी में रखना पड़ेगा। अगर तुम इसको अलग टीडी में रख लोगे ना तो तुमको वर्टिकल अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा। बात समझे? अब तुम बोलते हो कि नहीं सर इसको करना है वर्टिकल अलाइन हमको, ये क्योंकि वर्टिकल अलाइन हो गया है इसलिए ये बेस अलाइन है। अब तुमको इसको इस टीडी से ही अलग करना पड़ेगा बच्चे, तब जा करके ये जो है वर्टिकल अलाइन हो पाएगा। ये नहीं है कि इसको अलग वर्टिकल अलाइन कर लो और इसको वर्टिकल अलाइन कर लो, किसी एक ही चीज को ना वो अलाइन कर पाएगा। तो अब तुमको हम दिखा देते हैं कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा। अलाइनमेंट, टेबल विड्थ, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कहाँ गया, उसका फोन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, इन्फो, ये इन्फो है ना, ये इन्फो है TRTT, इसका बट इमेज है ना, एक तो देख रहे हो इमेज है, और इमेज के बाद मैंने जो है TD नहीं बनाया है, इमेज के बाद मैंने TD नहीं बनाया है, तो यहाँ एक और TD दो। अगर यहाँ एक और TD दे दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है अलाइन हो जाएगा। देख लो वो कहाँ गया वो मत देखो, लेकिन वो बीच में आ गया है ना, ऊपर नीचे अलाइन हो गया ना। अब बात आ रहा है कि इसके साइज को तुमको यहाँ सटा के ले जाना होगा। इसके साइज को तुम कहाँ ले जाना चाहते हो, वहां ले जाना चाहते हो सटा करके। तो वहां अगर ले जाना चाहते हो उसको सटा करके, तो तुम फिर वही काम करो, कैलकुलेशन करो। तुमने इसका विड्थ दिया था 30 पिक्सल, तो इसको 32 पिक्सल दे दो। इमेज का 32 पिक्सल है, देखो ये इमेज जो है इसका विड्थ कितना है 30 पिक्सल, तो इसका अगर विड्थ 30 पिक्सल है तो इस TD का विड्थ कर दो 32 पिक्सल, कंट्रोल एस, क्योंकि इसको 32 करोगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा अपने आप को। नहीं लिया, कहीं ना कहीं फॉल्ट मारा है, देखो कहाँ मारा है। TD विड्थ 20% दिए हुए हो तो पहले ही इसको ले लिया, उसके बाद उस पर जो है दोबारा लिया ही नहीं। वर्टिकल अलाइनमेंट ठीक है, विड्थ जो है आपको इतना देना होगा, ठीक है इतना दीजिए, विड्थ इसका दे दीजिए। हाँ तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो 50% देख रहे हो, ये 50% में मुद्दा इस 50% में भी है। इस 50% विड्थ को आपको क्या करना है ना, 50% को आपको 32 पिक्सल करना है। कितना पिक्सल करना है, 32 पिक्सल करना है। और ये जो किए हैं अभी हम लोग 32 पिक्सल, तो ये तो फंसिए जाएगा। ये कितना था, 20 पिक्सल था, इसको 20 पिक्सल रहने दो। देखो वही ले लिया है, उसको सही कर लेते हैं। फोन नंबर वाला जो है, देखो फोन नंबर वाला ये गलती कर दिए ना, यहाँ भी विड्थ जो है 20 पिक्सल करके छोड़ दिए ना, 20% करो ना। देखो तो बात हम तुमको जो समझाना चाहे तो तुम समझ गए हो। देखो इसको सेंटर में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, अलग करना पड़ गया ना। ये देखो आपने का कितना पेज बन गया। अभी देखो इसमें ये जो है हम लोग जो है नहीं दिखा सकते क्योंकि वो सब चीज CSS से होता है। हम अभी मोटा मोटी किस चीज पे थे, हम थे आपको उस पेज को पूरी तरह से बनाने के लिए। देखो दूसरा लाइन ऑफ कोड को अपन डिजाइन कर चुका है। अब क्या कहते हैं तीसरा में क्या है, देखो तीसरा में कुछ नहीं है, तीसरा में बस थोड़ा सा झोल है। तीसरा जो है थोड़ा सा दिक्कत है, तीसरा में क्या है थोड़ा सा दिक्कत है। अब तीसरा में थोड़ा सा दिक्कत क्या है, ये देखो ध्यान से कि इसके लेवल्स अलग अलग हैं। इसके लेवल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, सारे के लेवल अलग अलग हैं। तो लेवल अलग अलग हैं, हम कर लेते हैं काम। हम करते क्या है, इसके अंदर एक टेबल लाते हैं। ये पूरा का पूरा मान लेते हैं हम एक रो है। ये उजला वाला जो सेक्शन देख रहे हो हम पूरा का पूरा मान लेते हैं एक ही रो है। तो FTR के अंदर टेबल डाल करके 2 गो TD ले लेते हैं, एगो TD इधर है, एगो TD इधर, एगो TD इधर है, एगो TD इधर। 2 ही TD में पूरा वेबसाइट बना देंगे। एक TD इधर बना देंगे, एक TD इधर बना देंगे। बात समझ गए? TR एक ही, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक ही रो लेते हैं हम लोग, और एक रो लेकर के एक TD इधर डाल देते हैं, एक TD इधर डाल देते हैं। सारा चीज इधर TD में अलग करो और इधर के TD में अलग करो, चाहे तुमको जो करना है। इधर का सेक्शन अलग और इधर का सेक्शन अलग करो, तो करते हैं।
इतना काम आ चुका है मेरा। जब इतना काम हो चुका है तब हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, थर्ड टीआर पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, उजला वाला के लिए एक थर्ड टीआर ले रहे हैं। ये लास्ट थर्ड टीआर ले रहे हैं। अब इस टीआर के अंदर अपन को क्या करना है ना, इस टीआर के अंदर अपन को एक टेबल लेना है। क्या लेना है, टेबल लेना है। इस टीआर के अंदर अपन को टेबल लेना है। विड्थ कितना होगा इस टेबल का, टीआर के अंदर नहीं ले सकते हैं ना, टीआर के अंदर नहीं ना ले सकते हैं। टीआर के अंदर क्या लेंगे, टीडी लेंगे। टीडी के अंदर हम लोग क्या लेंगे, एक टेबल लेंगे। टीडी के अंदर हम लोग क्या लेंगे, एक टेबल लेंगे। इस टेबल का विड्थ कितना हो रन देने के लिए बोला था आपको, 80%। कितना परसेंट, 80%। तो ये हो गया इसकी चौड़ाई 80%। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, तो बॉर्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं 1, ताकि हमको अंदाज रह सके कि मेरा वेबसाइट सही से हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अब इस टेबल को यहाँ पे बंद कर लो। इस टेबल को हमको क्या करना था, एक टीआर तो हमको देना ही पड़ेगा कम से कम। इस एक टीआर के अंदर टीआर को बंद कर लेते हैं। इसके अंदर तो दो टीडी डालेंगे। एक टीडी, ये लेफ्ट वाला टीडी हो गया, पूरा का पूरा लेफ्ट पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन हो गया, लेफ्ट पैनल मान लो। और एक टीडी और, ठीक है, इसको मान लेते हैं राइट पैनल। राइट पैनल, ओके। सेव करो इसको, देखो अभी देखो, ये तो अभी जगह पे नहीं आया। सबसे पहले ये जगह पे नहीं आया, उसको जगह लगा ले। पहला काम तो जगह पे लगा दो भैया। टेबल विड्थ 100%, बॉर्डर ये, और अलाइनमेंट इसमें छूटा है, अलाइन कर लो इसको, अलाइन सेंटर। इतना काम तो कर लो। उसके बाद टीआर है, और इस टीडी में, इस टीडी का विड्थ भी फिट करो। विड्थ जो है इसका कर दो 70%। कितना कर दो, 70% कर दो। 70%, ये हो गया 70%। इसका विड्थ हो जाएगा। बाकी जो है उसका जो है अलग होगा। हाइट दे देते हैं तब तक के लिए, हाइट दे देते हैं इसका, मान लो 600 पिक्सल। कितना पिक्सल दे देते हैं, 600 पिक्सल अभी के लिए दे रहे हैं, बस बाद में हटा लेंगे। टेस्टिंग के मोड के लिए है वो। देखो अब तुम मोटा मोटी देख सकते हो कि मेरा जो है आर्किटेक्चर लेआउट मैंने तैयार कर दिया है ऐसा, जिस लेआउट के जरिए हम ऐसा वेबसाइट बना पाएंगे। देख रहे हो ना, एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया। एक इस एरिया में पूरा है और दूसरा उस एरिया में पूरा है। तो दो सेक्शन को तुमको दिखाने का मतलब सिर्फ मेरा यही था कि दो सेक्शन दिखा दिए। अब जब दो सेक्शन दिखा दिए तब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है आगे। तुमको यहाँ पर अब चलते हैं, पहले इस एरिया को बना लेते हैं। तो FTD में घुस के ही पूरा बना लेते हैं। इस पूरे को बनाने के देखो, ये कोई इमेज लगाना है। उसके बाद यहाँ H1 दे करके इतना भाषण लिख देना है। ठीक है, एक के TD में लिखने दो इतना चीज, क्या दिक्कत है, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। पहला जो लेफ्ट पैनल है उसके कोड पे आकर के कोडिंग करना चालू करो। तो देखो सबसे पहले एक इमेज टैग लगाएंगे, IMG टैग लगाएंगे। इमेज का SRC बोलो, SRC बताओ। तो देखो इसका इमेज का जो सोर्स होगा वो थोड़ा बड़ा वाला इमेज होगा। ठीक है, ये इमेज है, सोर्स ये हो गया। अब बात आएगा थी 100 विड्थ और हाइट क्या होगी इस सोर्स की, इमेज की। तो विड्थ इसका कहते हैं कि कितना है, इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ कहते हैं 100% हो जाओ। कितना हो जाओ, 100 नहीं 98% हो जाओ, 98% हो जाओ। ठीक है, हाइट कितना हो जाओ, इसका हाइट जो है कितना होना चाहिए। तो हम कहते हैं एकदम फिक्स साइज देना होगा हमको। हम कहते हैं कि मान लो 350 पिक्सल हो जाए, मान के चलते हैं। बाद में ऊपर नीचा करने का जरूरत पड़ा तो करेंगे। ये हो गया मेरा इमेज, इमेज हो गया। इसके बाद BR कर दो, लाइन ब्रेक कर दो, चेंज द लाइन। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद आप दिखाता हूँ मैं आपको इसको सेव कर। देखिए आपका इमेज आ गया, देख रहे हैं, इमेज तो आ गया। लेकिन देखिए इमेज ऊपर आपका सटा नहीं है, इमेज ऊपर आपका सटा नहीं है। क्या अलाइन कर सकते हैं हम इसको, क्या हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर इसको 98% हम दिए हैं तब ये हो रहा है, अगर हम 90% करें तब क्या होगा। नहीं आया। तो अलाइन से क्या हम उसको अलाइन कर सकते हैं, क्या इमेज अपने आप को अलाइन कर सकता है, नहीं। इमेज में अलाइन प्रॉपर्टी नहीं है। टीडी में अलाइन प्रॉपर्टी है ना,
अलाइन सेंटर, टीटी में अलाइन प्रॉपर्टी है तो ये अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लिया ना। अब लेकिन चूंकि देखो ये मेरा टीटी बहुत बड़ा है ना, ये टीटी मेरा तो बहुत बड़ा है ना, जिस टीटी के बड़ा होने की वजह से ये इमेज मेरा जो है अपने आप को उसमें अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट हम इसका क्या कर लेते हैं, ऊपर से इसका अलाइनमेंट हमको करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट अगर हम इसको देते हैं कि सेंटर करो या मिडिल करो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको टॉप कर दो, अलाइन टॉप कर दो, ये सारा डाटा ऊपर जाके सटा देने हम कह रहे हैं। क्या कहते हैं, ऊपर जाके सटा दो। तो किसको, इमेज को जाके सटाना है, तो इसका वर्टिकल अलाइनमेंट भी आपको सेट करना होगा। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या कर दो, इसको टॉप कर दो। अब देखो अगर ये ऊपर जाके सट गया, नहीं सटा है, मेरे को जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस आपको दिए हुए है, लेकिन अगर देता सट जाता तो ऊपर जाकर के हम एक स्लैश लाइन देखो यहाँ हमको लगता है कहीं रौनक लिखा है, लेफ्ट पैनल लिखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर लेफ्ट पैनल लिखा हुआ है, समझे। तो ठीक है, लेफ्ट पैनल की वजह से ही नीचे आ गया ना, तो आ गया, मेरे मुद्दा तो है हमको नीचे लाना। तो लेफ्ट पैनल वैसे भी जो है छुपा हुआ है तो और अच्छा लग रहा है, तब यहाँ पर तो एक राइट पैनल भी छुपा हुआ होगा, समझे ना। तो लेफ्ट पैनल का काम कर लिए हम लोग, इमेज लगा दिए। अब देखो इमेज लग गया मेरा, उसके नीचे दिखाओ क्या है, ये सब नहीं होगा अभी, ये सब सीएसएस का काम है। बाकी पूरा का पूरा जो है लिखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा छाप देना है आपको। तो चलिए इसको जो है पूरा का पूरा क्या करना है, आपको छाप देना है। तो लीजिए, ये H1 नहीं लग रहा है तुमको, हेडिंग में लिखा हुआ है, ये चीज जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है। तो ये इमेज को बदलने के बाद लाइन ब्रेक किया और यहाँ पर इसको अपन क्या लिख देता है, H1 टैग के अंदर, H1 टैग के अंदर लो, H1 टैग क्लोज, ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक करेगा। देखिए H1 का भी जो है फॉन्ट का कलर एक्चुअली उजला हो गया होगा, जिस वजह से ये ऐसा दिखेगा ही दिखेगा। तो अब मुद्दे की बात आ रही है कि फॉन्ट के कलर को अब अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो फॉन्ट हम लोगों ने खोल रखा था, हम लोगों ने क्या कर रखा था, अभी तक फॉन्ट को ऊपर में खोला ही है, बंद नहीं किया है। तो फॉन्ट को बंद करूंगा, स्लैश FONT फॉन्ट, फॉन्ट को यहाँ पर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और यहाँ से फिर से खोलते हैं फॉन्ट को। यहाँ पर एक और फॉन्ट खोलते हैं, FONT फॉन्ट। अब फॉन्ट का फेस क्या होना चाहिए वो देख लो, ठीक है, कलर क्या होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि फेस चेंज किया ही जाए। लीजिए फॉन्ट यहाँ से लिए और यहाँ पे इस फॉन्ट को क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका इम्पैक्ट कहीं और पड़े। F5 देखिए, वेलकम टू एमएलटी कॉलेज आ गया आपको, लेकिन देखिएगा कि अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो वेलकम टू एमएलटी कॉलेज, तो अब क्या हो जा रहा है, मतलब देखो कि अब देखो एक प्रॉब्लम आ जा रहा है मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है कि मेरा जो इमेज को तो हम सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे तो सेंट्रलाइज कर दिए, लेकिन अब जो है क्योंकि इमेज जैसे टीडी में जो अलाइनमेंट है उसी टीडी में ये सारा काम करने तो चले जा रहे हो, ये सारा काम तो उसी टीडी के अंदर करते चले जा रहे हो। तो जब अब तुम उसी टीडी के अंदर सारा काम करोगे तो वो उस टीडी के हिसाब से ही होगा। जब टीडी के हिसाब से होगा तो सब कुछ गड़बड़ होगा, मतलब सब सेंट्रलाइज होगा। ये वेलकम टू एमएलटी कॉलेज सहरसा जो है ये भी सेंट्रलाइज होगा। ऐसा नहीं है कि इस एमएलटी कॉलेज सहरसा को आप जो है अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं भैया, HTML इतना भी जो है ना बुद्धियाप नहीं था, समझे। अलाइन प्रॉपर्टी होगा ही नहीं इसमें, संभव ही नहीं है। फॉन्ट में अलाइन प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, H1 में अलाइन प्रॉपर्टी होता है, देखो तो अगर होता है तब कहीं कुछ हो जाए। हाँ चलो H1 की मदद से रोक लिए कम से कम, तो बेहतर है। H1 में अलाइन प्रॉपर्टी था तो H1 से हमने उसको कंट्रोल कर लिया, अलाइन कर दिया लेफ्ट। तो वेलकम टू एमएलटी कॉलेज, देखते हैं कि क्या मेरा काम हो गया। कलर मैंने जान के अपने हिसाब से लिया है, तो वेलकम टू एमएलटी कॉलेज हो गया। और बची बात ये सारा का सारा, ये जो देख रहे हो दीज ऑल, अब इन सबों को हमको प्लेस करना है। ये सभी तुम देख रहे हो कि पैराग्राफ चेंज किया हुआ है, यहाँ से यहाँ का पैराग्राफ, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज, यहाँ पैराग्राफ चेंज, हर जगह क्या है, पैराग्राफ चेंज है। तो कॉपी करो सब टेक्स्ट को और लेके चलो इसको, इसको मारो पेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो जैसे का तैसे छाप देगा। अगर देखो इसको सेव कर देते हैं तो क्या क्या होगा हमारे वेबसाइट पर, ये थोड़ी तुमको पैराग्राफ चेंज करके दिखेगा, देखो ओके, मुद्दा वही है। पहले तो फॉन्ट का प्रॉब्लम है,
यकीन ना हो तो तुम देख सकते हो, देख लो। और सब एक जगह सट के आ गया, दोनों प्रॉब्लम देख लिए हम लोग। तो इस दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग को इसको सबसे पहले तो फॉन्ट को चेंज करना होगा। फॉन्ट 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 हो गया। फॉन्ट का कलर सिर्फ चेंज करना है। फॉन्ट को कलर को क्या कर देना है अपन को, ब्लैक कर देना है। लो फॉन्ट ब्लैक हो गया। उसके बाद क्या करता है कि अलाइन जो है होगा, होगा ही नहीं, इसमें अलाइन होता ही नहीं है फॉन्ट में। फॉन्ट के पास अलाइन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब बात आता है यहाँ पर पी टैग का। किस टैग का? पी टैग का। अलाइनमेंट पी टैग में होता है, तो इसका हम कर लेते हैं अलाइनमेंट सेंटर पी टैग, पैराग्राफ चेंज करने वाला टैग। पैराग्राफ चेंज, यहाँ भी पैराग्राफ चेंज करना है ना, तो लो पैराग्राफ चेंज। यहाँ भी पैराग्राफ चेंज करना है, तो लो पैराग्राफ चेंज। ओके, कंट्रोल एच। अब करके देख लो, सब सही हो जाएगा। देख लो सारा तीनों पैराग्राफ आ गया ना। तीनों पैराग्राफ को लिखने के बाद तुम देख रहे हो लिखा गया है ना। अब बात आता है कि कहीं ये जस्टिफाई मोड में तो नहीं है। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ये जस्टिफाई है, मतलब अगर इस साइड भी जो है सब कुछ सही से मैच किया हुआ है और इधर भी लाइन सीधा है, इसका मतलब जो उसका अलाइनमेंट है वो जो है लेफ्ट नहीं है, वो उसका अलाइनमेंट जो है जस्टिफाई है। क्या है? उसका अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई है, तो जस्टिफाई। ठीक है। उसके बाद आपका जो हमने फॉन्ट सेट किया है, थोड़ा सा फॉन्ट को और सही कर लेते हैं। फॉन्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट का क्या कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। साइज कर देते हैं इसका +1। ठीक है। उसके बाद कर देते हैं ये देखो सट गया। देख लो इधर ध्यान से, सट गया ना। क्लियर? अब जब सट गया तुम कहोगे कि नहीं सर थोड़ा सा जो है इसमें जगह रहता तो अच्छा लगता है, इस लाइन से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर जो लाइन अच्छा रहता, जगह रहता तो क्या होता, थोड़ा सा अच्छा लगता। तो इसी के लिए ना पढ़े थे। इसके लिए क्या है, इसमें टेबल में मार्जिन छोड़ने के लिए अगर लेफ्ट से जगह छोड़ना है और राइट से जगह छोड़ना है तो क्या था, टेबल का जो प्रॉपर्टी देखे थे ना हम लोग। अब नोट्स तो बनाते नहीं हो तुम लोग, इसको तुम लोग सही करोगे। ठीक है। कौन सा है स्पेस? टेबल वाला यार, टैग फॉर ये लो। टीडी है, कहाँ है टीडी? पी 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 टीडी टीडी है ना। इसमें स्पेस चाहिए था ना आपको। चलो उसको थोड़ा देर में देखते हैं, अभी मुद्दे की बात कर लें। पहला मेरा ये काम हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ये काम हो चुका है। लिखने का काम हो गया, देखो यहाँ तक लिखने का काम अपन का हो गया है। दूसरी बात है, देखो यहाँ पर लाइन कुछ ज़्यादा छोड़ रहा है, तो वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्यों, क्या है, किस लिए हो रहा है। यहाँ पर यहाँ तक लिख के हम लोग आ गए। अब यहाँ तक लिख के आ गए, अब हम लोग राइट सेक्शन में काम करें। तो राइट सेक्शन में देखो क्या लगा हुआ है, मार्क्यू लगा हुआ है। राइट सेक्शन में क्या लगा हुआ है, मार्क्यू लगा हुआ है। ये सिंपली एक मार्क्यू है, नथिंग एल्स। तो लेकिन इसमें देखो हमको करने के लिए कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं, सारे इमेजेस ही तो है, कर लो। राइट सेक्शन में मतलब जो मेरा दूसरा टीडी है, एक टीडी क्लोज हो चुका है, दूसरा जो टीडी है राइट पैनल, उस राइट पैनल में इसका सबसे पहले अपन लोग अलाइन कर लेते हैं या वर्टिकल अलाइन कर लेते हैं। इसको वर्टिकल अलाइन जो करेंगे वो क्या करेंगे, टॉप करेंगे। ठीक है। वर्टिकल अलाइन इसका जो है टॉप हो गया, तो राइट पैनल यहाँ पर लिखा हुआ ऑलवेज आएगा। अब यहाँ जो लगाना है हमको, क्या लगाना है, मार्क्यू लगाना है। क्या लगाना है, मार्क्यू लगाना है। पहला टैग जो लगाएंगे मार्क्यू लगा देंगे, क्योंकि हम बनाने किसको जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं इस मार्क्यू वाले सेक्शन को। ठीक है। तो ये हो गया मेरा मार्क्यू।
अब इसको जब हम मार्क्यू कर लेंगे तो इसको मार्क्यू करने के बाद देखो हमको क्या करना है। इसकी मार्क्यू करने के बाद अपन को विड्थ करनी है सेट इसकी विड्थ। तो इसका विड्थ कितना देना चाहते हो? देखो जिस पैनल में है उसका 100% दोगे तो उसका 100% लेगा। मैं कहता हूँ कि इसको 100% ना करके आप कितना परसेंट कर दो, 90% कर दो, ठीक है। और अलाइन जो है इसको सेंटर कर दो, अलाइन जो है इसको मिडिल कर दो, ठीक है। ये हो गया अलाइनमेंट इसका मिडिल। और विड्थ जो है हो गया, तो अब इसकी हाइट में दे देता हूँ। हाइट कह देता हूँ मैं इसको कि तुम ले लो 400 पिक्सल या 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, ओके। मार्क्यू हो गया 300 पिक्सल। डायरेक्शन इसका मैं कर देता हूँ, डायरेक्शन में इसका कर देता हूँ अप। देखो उसका अप है कि नीचे, क्या है, अप है, तो इसका भी डायरेक्शन अपन कर देता है अप, ठीक है। मार्क्यू हो गया मेरा क्लोज, खत्म। कंट्रोल एस। मार्क्यू का हेडिंग देना है हमको पहले, मार्क्यू क्लोज, मार्क्यू का हेडिंग देना है अपन को। तो मार्क्यू के हेडिंग के लिए क्या लिखा हुआ है वो देख लो। लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट, क्या लिखा हुआ है? लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। वैसे देखो यहाँ पर दो चीज तुमको दिख रहा है, और ये जो दो चीज दिख रहा है यहाँ पे भी हमको एक्स्ट्रा टेबल का जरूरत में भी पड़ सकता है अगर हम CSS का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन हम अब उतना ज्यादा में नहीं घुसेंगे, ठीक है। हम इसको खत्म करेंगे। तुम इसको लेकिन इतना बेहतर तरीके से अगर बनाना चाहते हो तो तुमको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देख लो लेटेस्ट न्यूज है, उसे भी देखो, तुम ध्यान से देखो, लेटेस्ट न्यूज नहीं घूम रहा है, लेटेस्ट न्यूज के नीचे वाला सेक्शन घूम रहा है। और अभी अगर हम लेटेस्ट न्यूज को मार्क्यू के अंदर डाले तो उसको भी घुमाएगा ना, ये घुमाएगा ना। बात समझ गए? तो मतलब ये कंप्लीट टेबल है, ये बात तो तुमको समझ में आ गया ना। बना, क्यों नहीं बनाओगे, बना। TD अलाइन टॉप, TD अलाइन टॉप, ठीक है। इसके अंदर एक डालो टेबल, इसके अंदर एक क्या डाला अपन ने, टेबल डाला। तो इस टेबल के अंदर अपन को क्या डालना है, TR डालना है, ठीक है। इस TR के अंदर अपन को क्या डालना है, TD डालना है, और TD के TD डालना है, ठीक है। इस TD के अंदर क्या डालना है अपन को, H1 ही डाल देता हूँ, H1। और ये हो गया आपको ये क्लोज, TD क्लोज, ठीक है। एक नया TD खोल, और नया TD खोल के, नया TD खोल के जो है ना आप ये सारा काम कर दो इसमें। मार्क्यू क्लोज, और ये TD इसका यहाँ पे क्लोज कर दो। ये TD क्लोज कर दिया, दो TD क्लोज हो गया। देखो यहाँ पर एक टेबल खोले, टेबल के अंदर TR लिए, उसके अंदर एक TD लिए, उसके अंदर एक TD लिए, उसके अंदर दूसरा TD लिए। TD को क्या, TD के अंदर क्या डाले, मार्क्यू डाले। अब मार्क्यू डाल करके इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लोज कर रहे हैं मार्क्यू को। उसके बाद मार्क्यू क्लोज करने के बाद यहाँ देखो TD क्लोज करेंगे तो TD बंद हो जाएगा मेरा दूसरा वाला। अब दूसरा वाला बंद हो गया TD, एक TD ऑलरेडी बंद है, दूसरा TD ऑलरेडी बंद है, तो यहाँ पे TR ही बंद होगा ना। क्या बंद होगा, TR बंद होगा। अब ये TR बंद हो गया तो यहाँ पर ये वाला जो टेबल थोड़ा देर के लिए बनाए थे, इस टेबल को हम लोग बंद कर दें। इस टेबल को TD को रहने दो, TD जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस TD को कंट्रोल है, देखो कहाँ गया, आ गया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है फॉन्ट वाला। चलो ठीक है, TD। तो जब फॉन्ट का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो अपन लोग फॉन्ट को सीधा कर लें। फॉन्ट कलर पहले तो बेटा ब्लैक हो जाए, सब जगह तुम जो प्रॉब्लम करते हो ये कोई सही बात नहीं। अब देखो लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट तो तुमको दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन क्योंकि अभी मार्क्यू है ही नहीं तो ये प्रॉब्लम तो होगा, मार्क्यू नहीं है तो ठीक है ना, मार्क्यू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है सर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट को ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मतलब H1 नहीं चलेगा, H1 नहीं चलेगा। पहला काम तो H1 नहीं चलेगा इसमें। तो जब H1 नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, ट्राई करके देख लो। H3 चलेगा, H3 को स्टार्ट करो, H3 को क्लोज कर लो। H3 चलेगा क्या,
हाँ S3 चलेगा। अब S3 को चलने दो थोड़ा देर के लिए। अब सबसे बड़ा बात आता है, पहले उस टेबल को उगाओ। तो जो टेबल अभी बनाए हो उस टेबल को तुम देख लो। वो टेबल अभी बनाए हो ना नया वाला, उस टेबल को सबसे पहले एगो बॉर्डर दे दो, BOR बॉर्डर दे दो। बॉर्डर इसको 1 दे दो, कंट्रोल है। इसको अलाइन करो, अलाइन करो सेंटर। इसकी विड्थ सेट करो, इसकी विड्थ सेट करो करीब करीब 94%। ये जिस भी कंटेनर में रहता है उसका परसेंट लेता है बच्चा लोग। देखो ये तो बन गया तुम्हारा एगो टेबल। अब जब डाटा इसमें हम लोग टीडी डाले तब हम लोग को फॉल्ट पता चला कि फॉल्ट क्या है। लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया टीडी है, लेकिन ये जो टीडी है तो दूसरे टीआर में नहीं इसको लेकर हमको जाना है, इसको हमको दूसरे टीआर में लेके जाना है ना। तो दूसरा टीआर तो मेरा बना ही नहीं था, सही बात है। ये तो देखो एगो टीडी जो है, तो इस टीडी का साथ इस टीडी को बंद कर दो, टीआर को, इसका टीआर बंद कर दो और इसका टीआर फिर से खोलो, इसका टीआर फिर से ओपन करो, ठीक है, कंट्रोल है। अब देखो, अब देख लो जगह पे आ गया मेरा मोटा मोटी बात। अब आ गया जगह पे तो ये देख लो कि ये जो लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट है इसको सेंट्रलाइज करना है अपन को। तो इस टीडी का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दो। उस टीडी का अलाइनमेंट क्या कर दो, अलाइन सेंटर कर दो। दोनों अलाइन, वर्टिकल अलाइन भी सेंटर कर दो, वर्टिकल अलाइन भी क्या कर दो, सेंटर कर दो। देखो आ गया, देखो मोटा मोटी जगह पे जा रहा है। अब इसके नीचे जो है वो जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारा मार्क्यू सेक्शन इसमें चलेगा। देखो यही ना चल रहा है मार्क्यू सेक्शन। ये जो मार्क्यू सेक्शन तुम्हारा है इसको रहने दो। इस मार्क्यू सेक्शन को अपन को इस मार्क्यू सेक्शन से क्या लेना देना है। इस मार्क्यू सेक्शन में आपको डाटा डालना है, डाल दीजिए, कॉपी पेस्ट। चलो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल कॉपी कर लिया, सिर्फ डाटा कॉपी किया हो और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसका कॉपी। अब मार्क्यू के अंदर अपन लोग चलते हैं, इसको डालते हैं। लेकिन देखो मार्क्यू के अंदर डाल तो दोगे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये सारा चीज जो है ना, इसमें जो लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखा हुआ लिस्ट बना के डाला हुआ है। देख के ही तुमको दिखाई दे देना चाहिए कि इसके अंदर की जो फीलिंग है वो कैसी है। ये लिस्ट बना हुआ है, देख रहे हो ना, बुलेट्स है। तो जब लिस्ट बना हुआ है तो लिस्ट बना लेते हैं ना। तो लिस्ट बनाना ऑलरेडी हम तुमको सिखा चुके हैं। लिस्ट बनाना ऑलरेडी जब हम तुमको सिखा चुके हैं तो देखते हैं क्या होगा। इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। देख रहे हो बुलेट है मतलब ये OL है, अनऑर्डर लिस्ट है मतलब ये UL है। UL हो गया। अब UL के अंदर ये रहा आपका LI, ओके, LI, और यहाँ से LI क्लोज, यहाँ पे LI क्लोज, ठीक है। फिर से यहाँ खुला LI, ओके, यहाँ पे बंद हुआ LI, यहाँ पे खुला LI, यहाँ पे बंद हुआ LI, यहाँ पे खुला LI, नहीं यहाँ पे बंद हुआ LI, यहाँ पे खुला LI, यहाँ पे खुला LI, ठीक है, यहाँ पे बंद हुआ LI, यहाँ पे खुला LI। यही तो करना है। यहाँ पे खुला बंद हुआ, यहाँ पे खुला बंद हुआ, यहाँ पे भी बंद हुआ खुला, यहाँ पे भी बंद हुआ खुला, कंट्रोल। अगर LI बंद हुआ अब कौन बंद हो जाएगा तुम्हारा, UL बंद हो जाएगा। LI दोबारा क्यों बंद हुआ यार, मतलब कहीं छूट गया। देखो UL, LI यहाँ खुला यहाँ बंद हो गया, 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 यहाँ खुला यहाँ बंद हो गया। तो यहाँ पे क्यों खुला है फिर तुम्हारा, तो यहाँ पे बंद होगा तुम्हारा LI के बाद UL बंद, UL खुला था UL बंद हो गया, ठीक है, कंट्रोल है, देख लीजिए।
फाइल। देखिए अब बात आ रहा है ये इतना छोटा क्यों हो गया है, ये छोटा इतना क्यों हो गया है, देखो तो क्यों छोटा हो गया है। टी डी टी आर टी डी टी आर वन टी डी वन, टी डी में कहीं जगह डाला गया, साइज डाला गया है क्या? नहीं, टी डी में तो कहीं साइज नहीं डाला गया है, तो नहीं डाला गया है तो हम डालते हैं विड्थ। विड्थ इसका कर दो 80%, 80% की 90%, और अलाइन कर दो सेंटर। कंट्रोल है, ये लिस्ट जो है इधर से बना रहा है, ये ऐसा कर रहा है ये। पहले तो कहीं गलती जिसका इम्पैक्ट इस पे पड़ा हुआ है पहले तो वो देख लो। कंट्रोल है। अब दूसरा बचा कहानी कि ये जो है एल आई वाला जो दिक्कत कर रहा है वो क्यू एल और एल आई दिक्कत कर रहा है। मार्क यू 90% मिडिल, हाइट 300%, डायरेक्शन अप है, ठीक है। यू एल एल आई इसका विड्थ जो है टी टी का 90% है, अलाइनमेंट जो है सेंटर है, इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर है, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो तो लेफ्ट कर दो। कंट्रोल है, इसका तो कोई मतलब नहीं भाई। चलो अब हम देखेंगे सबसे पहले। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनमें सब चीज़ों को अपन को करके देखना पड़ता है, बिना किए कोई चीज़ होता ही नहीं है। अब करके जब देखना है तो कैसे होगा वो देखो। सबसे पहला चीज़ है ये जो यूएल है ना, इस यूएल का बैकग्राउंड कलर सेट करो तो तब ना पता चलेगा कि झोल कौन कर रहा है। यूएल में जो है बॉर्डर नहीं है तो हम यही करेंगे, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। ये तुम लोग मत करने लगना, हम इसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। देखो यूएल का ही साइज जो है इतना छोटा हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है यूएल इतना छोटा साइज क्यों ले रहा है अपने लिए। यूएल अपने आप को इतनी छोटी जगह पे क्यों सिमट दिया है, ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हम, इसको कौन फंसा रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको ज़बरदस्ती चेंज करेंगे अभी। WIDT विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू करो इसको 90%। ओके दिस इज 90 और दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ले रहा है इसका, ये उसके मार्क्यू के साइज को ही चेंज किया था। देखो देखो ऑलमोस्ट जैसा तुमको ये वेबसाइट दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये तो हम सेलेक्ट किए हुए हैं इसके, वैसा ही वो भी दिख रहा है। उसका कलर रेड है, तुम भी रेड कर लो। हम क्या करें, इसका कलर तुमको चाहिए रेड करना है, रेड कर लो। रेड करना तो सिखा ही दिए है ना, रेड करना है कर लो ना। कैसा है फॉन्ट देख लो, रेड है, और देखो फॉन्ट भी कुछ अलग टाइप का दिख रहा है तो कर लो। तो उसके लिए तुमको बता दिए कि अगर HTML में करना है तो उसके लिए तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट यूज करना पड़ेगा। अगर HTML में यूज करना है तो क्या करना होगा, फॉन्ट यूज करना होगा, जहां मन करे वहीं यूज करो फॉन्ट। तो सबसे पहले कलर, फॉन्ट कलर, कलर, फॉन्ट कलर, क्या करना है आपको, इसके फॉन्ट के कलर को रेड करना है, फॉन्ट के कलर को रेड करना है तो ठीक है कर दीजिए। फेस को क्या करना है, ये कर दिया। साइज को क्या करना है, +2 कर दीजिए, कर दिया। जी जी, ये लेकिन इसके फॉन्ट को बस बंद आप कहाँ कर लीजिएगा, इस मार्क्यू के बाद इसको मत लागू कीजिएगा। फॉन्ट FONT फॉन्ट, ये फॉन्ट यहीं पे मैं क्लोज करूँगा, Ctrl+S। तो देखिए इसको अब करके
हो गया। साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, घटा लो। साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, साइज को घटा लो। तो साइज को घटाना है तुमको, तो फॉन्ट को जो है साइज +2 कर दिए हैं, तो पूरा ही रहने दो। तो मोटा मोटी देखो होता क्या है, कैसे हो रहा है, सब मैजिक तुमको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये मैजिक यहाँ तक का खत्म हो गया मैजिक। अब लास्ट मैजिक बच गया इस पेज का। सो देखो इस पेज का लास्ट मैजिक क्या है, देखो इसका पेज का लास्ट मैजिक सब जो है वो ध्यान में दे हम लोग। देखो ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, तीनों इमेज, एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज लगाना है हमको, ठीक है। चारों इमेज लगा दो, 1 2 3 4। ये बनाए थे क्या, एलिमनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना, इन्हें हम पक्का नहीं बनाए हैं। एलिमनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पक्का नहीं बनाए हैं। तो चलो एलिमनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के काहे दुखी हो जाए, इसको भी रख लो। फाइल सेव है AR, ये चार इमेज तुमको यहाँ लगाने हैं, तो लगाइए ना। कहाँ लगाने हैं आपको, ये TRTD टेबल बंद हो गया, उस टेबल को हमको बंद ही रहने दो। उस टेबल को क्या कर दो, TR बंद हो गया, TD बंद हो गया। अब उस TD को बंद नहीं करना है हमको, इस टेबल को बंद किए हैं। इस टेबल को बंद करने के बाद एक BR लगा दो। BR लगाने के बाद अब हमको क्या डालना है, एक ही इमेज डालना है, IMG। तो SRC IMG क्या कर रहा है भाई, IMG SRC, कहाँ पे गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है। TD क्लोज, TR क्लोज, टेबल क्लोज। BR अगर आ ही गया तो क्या हो रहा है, देखें तो इनको जो है वहाँ प्लेस होना है जस्ट इसके नीचे। अगर हो गया तो ठीक है, हाँ हो गया। और जब ये रौनक प्लेस हो गया तो इमेज भी प्लेस हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वो प्लेस है उसके लिए। जब इसका प्लेस ये है तो IMG डालो, IMG SRC। क्यों नहीं ले रहा है, नहीं लेगा तो हमको उसका फोटो का फोल्डर ये सजेशन देना बंद कर दिया है। अच्छा, दिस इज द रीजन। गलती कहीं होगा ना तो फिर उसको पढ़ना छोड़ देता है लोग। शाशी सोर्स, पहला कौन सा इमेज देना है आपको, इसमें आपके वेबसाइट के हिसाब से ये कंप्यूटर वाला, देखिए ये रहा, ठीक है। इसका विड्थ सेट कीजिए, विड्थ कितना, विड्थ 350, हाइट कितना, 126 ही रहने को, सबको वही कर लेंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जो भी करना हो। Ctrl+C, Ctrl+V दूसरा, Ctrl+V तीसरा, और Ctrl+V तीसरा, और Ctrl+V चौथा। दूसरा पे आपको कौन सा देना था, देख लीजिए आप अपने वेबसाइट के हिसाब से। आवर गैलरी है, आवर गैलरी है, देखिए यहाँ पे कौन सा आवर गैलरी है। आवर गैलरी का इमेज नहीं लेकर रखे हैं क्या, ये रहा आवर गैलरी, ठीक है। अगला आवर गैलरी हो गया, अगला क्या बच गया, आवर गैलरी। आवर गैलरी के बाद इसमें देखो क्या रिजल्ट, देखो रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट ये लो रिजल्ट। अगला कौन, रिजल्ट, रिजल्ट के बाद यार हो गया। Ctrl+F मारो, शेयर, और देखो उसमें डिजाइन में क्या क्या है प्रॉब्लम। F5 देखो बन गया। हम्म
ज्यादा लग रहा है? इमेज का साइज ज्यादा लग रहा है? अगर इमेज का साइज आपका ज्यादा लग रहा है तो आप उसके इमेज के साइज को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। इमेज के साइज को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। विड्थ 126 दिखा रहा है और ये 300 दिखा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसको अपन लोग कर लेते हैं 300 और इसको कर लेते हैं 100, ठीक है। इसको भी कर देते हैं 300, 100, 100, इसको कर देते हैं 300, इसको भी कर देते हैं 300, इसको भी कर देते हैं 100, ठीक है। इसको भी कर देते हैं 300 और इसको भी कर देते हैं 100। ओके, कंट्रोल एफ लगा दिया, कर लो F5। देखो 300, 100, 300, 100, 300, 100 हो गया, क्लियर। अब कह रहे हो कि देखो सर जी इसमें जो है इमेज जो है कम से कम सेंटरलाइज हो जाता तो अच्छा लगता है। चाहे कुछ हो ना हो, कम से कम सेंटर तो हो, मतलब कि क्या कहते हैं, दोनों बगल से लेफ्ट पे जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन राइट से भी हो, ठीक है। तो जब लेफ्ट से जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन राइट से आपको चाहिए, तो किस टीडी में है, चलिए तो इस इमेज सबको एक एक करके जो सेंट्रलाइज करेंगे सब यहाँ किस टीडी में है, उस टीडी का क्या पोजीशन है भाई, अलाइन लेफ्ट किया हुआ है, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। अगर इसके अलाइन को अपन लोग सेंटर कर लें तो इमेज तो सेंटरलाइज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इमेज सेंटरलाइज होगा। टीडी यूएल खुला, टीडी तो बंद है, ये रहने दो ना, इससे कोई दिक्कत ना। दिक्कत किससे है, ये टीडी बंद है, ये तो मेन टीडी की बात कर रहा है। दिस टीडी वर्टिकल अलाइन है, अलाइन नहीं है इसमें, अलाइन अलाइन सेंटर, देखो सेंटर में आ गया, बचा। अब जो अलाइनमेंट आपको जैसे करना है आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मैंने आपको बहुत हद तक ये वेबसाइट एक पेज बनाना सिखा दिया, और वो कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ओनली टेबल, ओनली टेबल। और इससे भी इसको क्रिटिकल हम बना सकते हैं, जितना क्रिटिकल चाहो उतना क्रिटिकल आप इसको बना सकते हो। अब बच कौन गया, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं इसे खत्म ही करूंगा। ये देखिए बच गया है, उछला वाला टीआर का कहानी हम खत्म कर दिए थे। अब बच गया मेरा ये नीचे वाला, एक नीचे और एक लास्ट में फुटर, एक ये और लास्ट में फुटर, एक ये रहेगा और ये लास्ट में एक फुटर रहेगा। तो देखो इसमें भी तुमको ध्यान देना है कि ये एक हो गया मेन सेक्शन और उसमें 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, मतलब एक टेबल बना करके 4 को टीडी अलग अलग डाल दो ना, ज्यादा बेस्ट वही रहेगा, ठीक है। तो चलो इसके काम को खत्म करें। तो अपन ने क्या देखा कि अब अपन को ये नीचे वाला बनाना है, तो इस टीआर तक का काम हम लोग कर लिए हैं। तो इस टीआर को क्लोज किया गया कि नहीं वो देखा जाए, ठीक है। इस टीआर का काम हो गया है, तो इस टीआर का काम हो गया, तो इस टीआर को अपन लोग क्या कर ले, फॉन्ट ठीक है रहने दो, बंद किया तो किया, एक टीआर बंद होना चाहिए। ये एक्चुअली कॉन्फ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अपन लोग इसको क्या करेंगे, टीआर को क्लोज करेंगे, ठीक है। और इस टीआर को क्लोज करने के बाद एक बार टीआर खोलेंगे, और एक बार टीआर को खोलने के बाद एक बार टीआर को बंद कर लेते हैं। ये आपको जो टीआर है, ये टीआर कौन सा टायर नाम दे देंगे, हाँ नेम दे दो ना, नेम किसी का भी प्रॉपर्टी होता है। अच्छा नेम नहीं है तो आईडी प्रॉपर्टी तो सब में होंगे ही, आईडी कोई से भी कुछ भी आईडी होता है एक देने के लिए, आईडी दे दो। उन्हें तो पता है क्या, और फुटर मीनू, फुटर मीनू, ये फुटर मीनू हो गया आपको। या इसकी विड्थ जो है, आप पहले हाइट इसकी सेट कीजिए, हाइट इसका कर देते हैं 300 पिक्सल, हाइट कितना कर देते हैं 300 पिक्सल, ओके। हाइट हो गया इसका 300 पिक्सल, और विड्थ हो गया इसका और कलर, बैक कलर एक्चुअली लगाना था, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा देखने का कोशिश करें कि क्या है, ये देखते हैं चलते हैं, उसमें मिलता है अपन लोग को
या नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट यही लग रहा है होगा। ठीक है, ये हो गया इसका कलर, हाइट दे दिए, कंट्रोल है। देखो हाइट, ये बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा है ETR। एक्चुअली टेबल रो जब तक आप देते हो तब तक कुछ नहीं होता है। ये बात आपको मैंने कई दफ़ा बताया। आपको देना क्या होगा, TT देना होगा। विदाउट TT TR जो है अपेयर नहीं होता है। TT के सपोर्ट में वो अपेयर होता है। देखो आ गया, क्लियर, ऐसा ही लग रहा है ना। एक तो ये बना दिए, अब देखो नीचे वाला भी बना ही देते हैं, उसके बाद कुछ और बनाएंगे। अब एक और TR खोलेंगे अपन लोग, एक और TR खोलेंगे जो फुटर TR है। ID नाम बस दे रहे हैं इसमें, FOOTER फुटर। ओके, इसको क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक TD को अलाइन कर दो क्या, सेंटर। वर्टिकल अलाइन कर दो क्या, मिडिल। ओके, अब क्या कर दें, इसके फुटर में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही तुम भी लिख दो। ऑल राइट रिजर्व, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। ऑल राइट रिजर्व, मल्टीपल शेयर। This is this is only for testing, reading for SNS college BCA student। कंट्रोल F। देखिए F5, देखिए फिर आ गया है, मुद्दे की बात समझ गए, फिर आ गया है, लेकिन क्या है ये देख लो। फिर वही फॉन्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉन्ट के साथ खेलोगे तो ऑलवेज ध्यान देना होगा फॉन्ट पर। चलो फॉन्ट इसका भी सही किया जाए। फॉन्ट एक्चुअली कुछ हो ना हो, फॉन्ट का कलर सही करना होगा। फॉन्ट कलर राइट, क्योंकि जो है इसका जो है TR का जो कलर डाला गया है, BG कलर, वो एक्चुअली क्या है, ऑलमोस्ट ब्लू है। कंट्रोल H। हाइट कितनी करते हैं हम इसकी, हाइट कर देते हैं इसकी में 40 पिक्सल। कितना हो गया, 40 पिक्सल। TT जो है ठीक है, कंट्रोल H। देखो बाद में, अभी मैं आ रहा हूँ, बात समझ गए। इसको बंद कर लो, ये तुम्हारे वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। तो देखो ये बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा वेबसाइट। इसमें हमने सिर्फ किसका किसका इस्तेमाल किया है, TR और TT का, ओनली TR एंड TT, और कुछ नहीं किया है। तुम्हारे सामने सारा का सारा कोड किया है ना बच्चे। बच्चा ये जो तुम देख रहे हो टेबुलर फॉर्मेट में, ये टेबुलर चीज जो दिख रही है, बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स दिख रही है, बॉर्डर्स को हटा दो, बॉर्डर को हटा दो। देखो बॉर्डर और बैकग्राउंड में कुछ है क्या, देखो बॉर्डर कहीं नहीं ना दिख रहा है, किसी का टेबल का बॉर्डर नहीं दिख रहा है, जबकि एक्चुअली जो पहले बनता था सब उसी से बनता था। देखो जहां जहां बॉर्डर है सबको जीरो कर दो, BORDER। देखो बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर जीरो, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, बॉर्डर 1 पिक्सल है, इसको कर दो बॉर्डर जीरो। फाइंड नेक्स्ट, बॉर्डर 1 है, बॉर्डर को कर दो जीरो। फाइंड नेक्स्ट, बॉर्डर 1 है, बॉर्डर को कर दो जीरो। फाइंड नेक्स्ट, बॉर्डर जीरो 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 जीरो। सेव कर दो, कंट्रोल है, हो गया तुम्हारे वेबसाइट का ऑलमोस्ट काम, तुम्हारे वेबसाइट का हो गया। लो देखो
अब नीचे वाला खुद से कर लेना। इसमें भी तो तुमको बता ही दिए कि टेबल बना के 4 गो अलग अलग टी आर टी डी को, एक टी आर 4 टी डी बना करके इसमें डाटा को तुमको मैनेज कर देना है। मैनेज कर दो, या वो भी मैं ही कर दूँ? कर देता हूँ। तो भी एक भी पेज सर बना के नहीं बता दिए, मैं बता ही देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एक पेज बनाना है, इसका बैकग्राउंड और उसका नीचे का पेज, 2 को बच गया ना। तो चलो बैकग्राउंड इसका जो है तुम कैसा लेना चाहते हो, ये पीला टाइप लिया है तो ठीक है, अपन भी ले लेता है। मार्क्यू का बैकग्राउंड नहीं है वो मार्क्यू का बैकग्राउंड नहीं है, वो किसका बैकग्राउंड है, ध्यान देने का बात है। देखो ध्यान से देखना, वो किसका बैकग्राउंड है, ये मार्क्यू का बैकग्राउंड है या पूरा इसका बैकग्राउंड है? तो पूरे दोनों का बैकग्राउंड है, और हमने इस दोनों को टेबल में रखा है, तो टेबल का ही बैकग्राउंड ना लगा दूं? टेबल का ही बैकग्राउंड लगा दो, सबका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो जो मार्क्यू जिसमें है उसके टेबल का ही बैकग्राउंड सेट कर दो। ये जो देख रहे हो ना, इसी का बैकग्राउंड सेट कर दो। बैकग्राउंड कलर, नॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर। किस टाइप का है भाई? येलो येलोइश है, येलोइश है। चलो देखते हैं, इस टाइप का येलो है, येलो येलो गट्टी येलो। हो गया, ओके। कंट्रोल टेक्स्ट, टेबल में लगाए हैं, देखो यहाँ पर दोनों में आ जाएगा, ठीक है। आपका कैसा नीचे में बॉर्डर है, मतलब सब कुछ है, हर आंसर है आपके पास। तो नीचे में क्या है सर, एक बॉर्डर है। अब ये आंसर नीचे में बॉर्डर लगाना है, लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? क्या लगाना है आपको, बॉर्डर लगाना है। देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली सीएसएस से लगाए हुए हैं, लेकिन तुम चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीएसएस से लगाए हुए हैं बॉर्डर, एक्चुअली चारों बगल बॉर्डर दिए हुए हैं, बहुत कम बॉर्डर है, लेकिन ये पूरे के पूरे टेबल में ही बॉर्डर दिए हुए हैं। हम 1 देंगे तो टेबल वो मेरा बॉर्डर बहुत मोटा हो जाएगा, लेकिन ये जो है सीएसएस से बॉर्डर दिए हुए हैं, जानते हो बच्चे? सीएसएस का बॉर्डर अप्लाई किए हुए है इस टेबल पर, टेबल हो या डिव हो, कुछ भी हो, उस कंटेनर पे उसने बॉर्डर अप्लाई किए हुए हैं। तो ये मोटा मोटी काम तो मेरा हो गया। अब हम उसके बॉर्डर एरिया में नहीं जा रहे हैं, बॉर्डर फंसाने लगाने के लिए। अब नीचे वाला काम कर दें। चलो नीचे में देखें क्या क्या है। नीचे में जो है ये है स्टूडेंट मेन्यू। ये क्या है, स्टूडेंट मेन्यू। चलिए स्टूडेंट मेन्यू बनाते हैं। स्टूडेंट मेन्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने टीडी है मेरे पास? 4 टीडी, 1 टीडी 2 टीडी 3 टीडी और 4 टीडी। चारों टीडी जैसे का तैसे अगर मैच करवा लिए तुम लोग तो समझ लो तुम लोग गुजार हो गए। तो ये तो हो गया तुम्हारा, ये टीडी है ना, जिस टीडी में अपन को सारा काम करना था। इस टीडी में, इस टीडी में क्या करना होगा अपन को, टेबल ही बनाना है फिर से, टेबल। और इस टेबल को कर दो क्लोज। इस टेबल में क्या होगा, टी आर भी जो है एक को होगा इसमें, टीडी चार्ट को होगा, टीडी क्लोज। अब टीडी में जो डाटा है वो है स्टूडेंट मेन्यू। कौन सा डाटा है, स्टूडेंट मेन्यू। तो अब स्टूडेंट मेन्यू को तुम जैसे रखना चाहते हो रखो ना बच्चे। क्या अलग टीआर बना करके टेबल बना करके तुम इसको सही करना चाहते हो? क्योंकि देखो अगर बेस्ट डिजाइन चाहिए तब तो फिर वही बात है कि इसको टेबल बना करके एडजस्ट करो, क्योंकि हमारे पास लेआउट करने के लिए सिर्फ टेबल है, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपन लोग को इसको टेबल बना करके क्या करना होगा, फिर से एडजस्ट करना होगा। तो बनाइए टेबल, क्या दिक्कत है, बनाइए ना। जब टेबल ही जानते हैं हम लोग तो हम लोग टेबल बनाएंगे। मतलब उस टीडी में घुस करके एगो टेबल बनाओ, इस टीडी में घुस करके एगो टेबल बनाओ, इस टीडी में घुस के एगो टेबल बनाओ, इस टीडी में घुस करके एगो टेबल बनाओ। तो इस टीटी है ना, इस टीटी में घुसे। अब इस टीटी में घुसने के बाद फिर से एगो टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल बनाइए। अब टेबल में क्या बनाइए, टीआर बनाइए। अब इस टीआर में क्या बनाइए, टीडी बनाइए। और इस टीडी में क्या होगा, ये रहा इसका इस टीडी का डाटा। टीडी को मारिए क्लोज, टीडी को खोलिए, टीडी को मारिए क्लोज, टीडी को खोलिए, टीडी को खोलिए, टीडी को मारिए क्लोज, टीडी को खोलिए, टीडी को क्लोज कीजिए, टीडी को खोलिए,
टीडी को बंद कीजिए, टीडी को खोलिए, टीडी को क्लोज कीजिए। ये टीडी जब आप क्लोज कर लीजिएगा तो ये आपका हो गया एक टीडी टीआर के अंदर टेबल रो। इस टेबल रो के अंदर सब टेबल रो के अंदर है। ये सभी के सभी टेबल डाटा के अंदर हैं और इस टीडी के अंदर ये सारे के सारे हैं। इस टेबल के अंदर ये सारे के सारे हैं टीआर, और इस टीआर के अंदर ये सारे के सारे हैं। तो टीआर क्लोज हुआ? नहीं हुआ। टीआर अभी क्लोज होगा भी नहीं मेरा, क्योंकि जो है टीआर मेरा नहीं क्लोज होने का रीजन है टीडी क्लोज होना है। तब टीआर, अगर ये टीआर तो क्लोज होगा, हाँ ये टीआर क्लोज होगा, ये टीआर क्लोज होगा, ये टेबल क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद ये टीडी अभी क्लोज नहीं होगा, एक्टिविटी क्लोज हो जाएगा, हाँ ये टीडी भी क्लोज हो जाएगा।